जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 4 दिसंबर के दिन वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 4 दिसंबर के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 4 दिसंबर के दिन। ओके, यहाँ पर 10, 14 एंड 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ कप की। किसी सेलिब्रेशन में आप मिले हो सकते हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है आपके लिए। 314 एम्परर आ रहा है आपके लिए। ये या तो कोई डैडी फिगर हो सकते हैं या फिर ये आपसे एज में बड़े हैं, बॉसी नेचर के हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 381। 381 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 83 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 81 हो सकता है, 38 एज हो सकती है, 31 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे प्रेयर को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। तो आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिस्टेंस हो चुके हैं। आपका प्यार से दिल हट गया है। आप लव लाइफ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कभी आपको धोखा दिया था या फिर आपको इमोशनली छोड़ दिया था। मतलब जैसे कि आप डिसअपॉइंट हुए थे अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गए थे एंड अब आपके पार्टनर आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से मना रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं आपको पाने के लिए। 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी हैं, आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। मतलब पास्ट में कोई पर्सन ऐसा रहा हो सकता है जिसने आपके साथ गलत किया था, तो अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। ओके, ये पर्सन आपका एम्परर होगा, ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी लेगा। फेथ को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, मतलब आपका फेथ ईश्वर पे बढ़ेगा। मे बी आपका फेथ टूट गया था, मे बी आपको अपनी किस्मत पे डाउट होने लग गया था, आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी किस्मत में प्यार नहीं है, आपकी किस्मत में कोई लॉयल व्यक्ति नहीं है, या फिर आपको सिर्फ धोखा देने वाले, सिर्फ चीटर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कोई ढंग का व्यक्ति आपकी लाइफ में आ नहीं सकता, जबकि आप लॉयल रहे हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल एंड प्रॉमिसिंग व्यक्ति हो सकते हैं। इसके बाद भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा छलकपट, धोखाधड़ी एंड इमोशनली पेन आपको मिला हो सकता है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपका फेथ जो है, क्योंकि प्रेयर, फेथ, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिससे दिख रहा है जैसे ईश्वर ही हैं जो इस व्यक्ति को, मतलब ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि, मतलब आपको दुखी नहीं देख पा रहे हैं। ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप रोएं, दुखी हों, आपके आंसू निकलें या फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएं, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये भी संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपको, देखिए, ये पर्सन तो आपके लिए भेज ही रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लव करेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा है ईश्वर का प्रेम, जो आपको डिसअपॉइंट होते नहीं देख पा रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग आ रही है, जैसे मे बी आपका फेथ कम पड़ने लगता है, आपको लगता है जैसे ईश्वर ने आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया। मे बी आप ईश्वर से गुस्सा हो सकते हैं, नाराज़गी आपने दिखाई हो सकती है, एंड ईश्वर आपको ये बताने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं आपकी ज़िंदगी में, मतलब लिटरली मुझे दिख रहा है कि किसी की किस्मत तो ऐसी है जिसकी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं लिखा था।
मे भी उसकी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी, फैमिली का सुख नहीं लिखा था, सच्चा प्यार नहीं लिखा था, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए वो किस्मत पलट दी है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड इसका रीज़न भी है कि वाकई में आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मे बी आप हमेशा खुद रो लिए हैं, खुद आपने पेन झेल लिया है, लेकिन आपने दूसरे को पेन नहीं दिया है। या ये भी हो सकता है कि आपने बहुत पेन झेला है, इसके बाद भी आपकी अच्छाई में कमी नहीं आई है। इस वजह से डिवाइन भी जैसे आपके मतलब प्यार में पड़ गए हैं, एंड वो आपके लिए एक ऐसा पर्सन लेके आ गए हैं जो आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आएगा। वो आपको सारी चीज़ें देगा जो अभी तक आपको मिल नहीं पाई हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, एंड इसको क्लेम कीजिएगा। इम्पास को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ स्वॉर्ड ने। यस, ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप ऊपर से अपनी एनर्जी ऐसी शो कर रहे हैं जैसे मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट, आई डोंट केयर, मैं अकेले रह लूँगी, मैं अकेले रह लूँगा, मेरी आदत पड़ गई है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं, मैं मतलब मेरी आदत पड़ गई है, मैं हैबिचुअल हूँ अकेले रहने का। ये सब बातें आप कर रहे हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंदर से आपके अंदर भी डिज़ायर है, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ायर होती है, ये कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। भाई अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानी चाहत तो होगी ना। तो बस वही चीज़ है कि आप ऐसा दिखा रहे हो सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका नेचर थोड़ा सा रूड हो चुका है, थोड़ी सी बिटर टंग हो चुकी है, थोड़े से नाराज़ आप हो चुके हैं, लेकिन दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एकदम से प्रकट होगा, एकदम से आएंगे ये। चेंज को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने आपसे कहा था भाई कि यहाँ पे किसी की किस्मत बदली जा रही है। मैंने कहा था आपसे वही चीज़, लिटरली मुझे काजोल का डायलॉग याद आ रहा है, मैंने कहा था, तो मुझे वही एनर्जी लग रही है जैसे यहाँ पे किस्मत बदली जा रही है भाई। पता नहीं आप लोग नीम करोली बाबा को मानते हैं, क्योंकि वो तो किस्मत बदल देते हैं वाकई में। तो मैंने देखा भी है एंड मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जय गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पे वाकई में किसी की किस्मत बदली जा रही है। किसी की कुंडली में जो ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, जिनमें आपकी किस्मत में फैमिली का सुख नहीं लिखा है, उसको बदला जा रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, मतलब जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, जो चीज़ में आप लूज़र थे, मतलब आपको लग रहा था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कभी हो नहीं पाएगा, पेज की एनर्जी में है, जैसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी, अब वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए थोड़ा सा। 10 ऑफ कप, हैप्पी फैमिली, मैंने आपसे क्या कहा था। ओ माय गॉड, थैंक्स अ लॉट, मतलब इतना सच निकल रहा है, लिटरली जो बातें मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वही चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं। तो 10 कप, हैप्पी फैमिली का सुख आपकी किस्मत में नहीं था, लेकिन ईश्वर दे रहे हैं आपको। 10 10 20, जजमेंट की एनर्जी, ईश्वर की फुल ब्लेसिंग है आपके ऊपर भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा गूज़बम्प आ रहे हैं, इतना ये रीडिंग तो मुझे लग रहा है लिटरली डिवाइन दे रहे हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, भाई जो भी हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा आपने अच्छे गुड कर्मा किए हैं जो डिवाइन। एंड ये देखिए एस ऑफ कप, डिवाइन आपसे लव करते हैं भाई, तो आपको तो खुश होते ही देखना चाहते हैं डिवाइन। वो चाहते हैं कि आप इतनी खुशी मनाइए, इतना खुश रहिए, एंड लिटरली मतलब डिवाइन आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। मुझे डर लग रहा है मैं ना रोने लग जाऊं, क्योंकि इतना, यार मतलब मेरा बहुत फेथ है, लेकिन फिर भी मैं मतलब हर किसी को कभी ना कभी डाउट हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है, बट रीडिंग में इतनी क्लियरिटी निकलना, दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी किस्मत में वो लिखा जा रहा है, सच्चा सुख आपकी किस्मत में नहीं था, सच्चा प्यार नहीं था, सच्चा हैप्पी फैमिली का सुख नहीं था, लेकिन वो डिवाइन लिख रहे हैं आपकी किस्मत में, जिसको लेके आप पूरी तरीके से होपलेस हो गए थे। एंड दिख रहा है कि यहाँ पे ये व्यक्ति आ रहा है, ये जो भी व्यक्ति आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये आपको 10 कप वाला सुख देगा, ये आपको इतना प्यार देगा। 10 8 18, मून की एनर्जी है, मदरली लव, मतलब आपको जैसे कोई माँ प्यार करती है, इतना प्यार आपको देगा, मतलब अनकंडीशनल लव, देखिए वो भी आ चुका है। तो डिवाइन भाई आप पे मेहरबान हैं, तो फिर वेरी गुड। इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे यिन एंड यांग, आपकी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, पूरी कायनात लगी है आपके पीछे। मतलब भाई ये बात तो कहनी पड़ेगी कि आपके अंदर ऐसी लॉयल्टी है, आप हैं वाकई में बहुत अच्छे इंसान, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान वाकई में अच्छा है तो फिर ईश्वर भी उसके लिए खुद आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। एंड लिटरली यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, तो आप जैसे कीचड़ में कमल की तरह हैं,
इस दुनिया में रहते हुए भी आप इस दुनिया से अलग हैं, आप डिफरेंट हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने चोट पहुंचाई हो सकती है, बहुत दुख दिया हो सकता है, लेकिन आप दूसरों के जैसे नहीं हो गए। कीचड़ में खड़े होकर के भी आपके ऊपर कीचड़ नहीं लगा, मतलब आप अभी भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं। एंड इसी वजह से यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सच्चा प्यार, प्रिंस चार्मिंग भेजा जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको वो सारे सुख देगा। यस, 34 की एनर्जी आ गई, 7 की एनर्जी। ये इल्यूज़न की तरह होगा आपके लिए। आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई सपना सच हो गया है, या फिर जब ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप वाकई में सपना देख रहे हैं या ये कोई सच्चाई है। इतना अच्छा व्यक्ति आपकी किस्मत में है, मतलब आपको भरोसा नहीं होगा इस कदर। एंड लिटरली मुझे दिख रहा है आपकी खुशी के आंसू निकलेंगे। एंड आप पूरी दुनिया में जैसे ऐड करेंगे कि मैंने ईश्वर से, हाँ मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। वो वाली एनर्जी है कि मतलब आप ईश्वर, पूरी दुनिया को बताएंगे कि मैंने ईश्वर पे फेथ रखा, मेरा भरोसा नहीं टूटा, मैंने हमेशा उनकी, मतलब उनकी शरण में मैं गया या गई, एंड देन मुझे मिला सच्चा प्यार। तो जैसे आप इस पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटेंगे, सबको गा गा के बताएंगे कि यस, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ईश्वर आपके लिए स्टेप लेते हैं। एंड लिटरली खुशी के आंसू आपकी आंखों से आएंगे, अब दुख के आंसू तो कभी आएंगे ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। 617 स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई लेवल पे बढ़ जाएगी ये इस व्यक्ति को पा करके। 34 7 आ गया था, 7 एंड ये 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ये व्यक्ति भी आप ही की तरह होगा, ओके, बिल्कुल आपके जैसा, आपके जितना प्यार करने वाला, जितना प्यार अब तक आपने दूसरों को दिया है, जितनी लॉयल्टी, जितने दुख है, वो सबकी सब भरपाई हो जाएगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग है भाई, इसको तो क्लेम करके जाइएगा। ओके, अब मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी। जय माता दी।